प्रिय बच्चों, आज मैं आपको गिरिधर कविराय जी की 6वीं कुंडलिया पढ़ाऊंगी। कुंडलिया की लाइनें देखिए। पानी पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय। पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजय। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की याही बानी। चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। इस कुंडलिया में कवि ने परोपकार का महत्व बताया है। लाइनों की व्याख्या देखिए। पानी बाढ़े नाव में। नाव में अगर किसी कारण पानी बढ़ जाए, मतलब कि नाव में अगर कोई छेद हो और उस छेद से होकर नाव के अंदर पानी भर जाए, बढ़ जाए। उसी तरह घर में बाढ़े दाम, अगर घर में धन बढ़ जाता है। दाम का मतलब है धन। अगर धन में आवश्यकता से बहुत अधिक धन हो जाए तो ऐसी स्थिति में दो हाथ उलीचिए, तो उसे दोनों हाथों से उलीच कर बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब कि अगर किसी कारण से नाव के अंदर पानी भर जाता है तो उस पानी को हमें दोनों हाथों से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, अन्यथा हमारी नाव डूब सकती है। नाव को डूबने से बचाने के लिए हमें दोनों हाथों से उसके अंदर भरा हुआ पानी जो है उसे उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। उसी तरह घर में जब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा धन हो जाए तो हमें उसे दोनों हाथों से उठाकर दूसरों की भलाई के कामों में खर्च कर देना चाहिए। परोपकार के कार्य में खर्च कर देना चाहिए और ऐसा करना ही सयानों काम है, बुद्धिमानों का काम है। बुद्धिमानों का क्या काम है कि जब नाव में पानी भर जाता है नाव के अंदर, तो उस पानी को दोनों हाथों से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, नाव को डूबने से बचाने के लिए। और घर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन हो जाए तो उसे भी दोनों हाथों से उठाकर परोपकार के, दूसरों के भलाई के काम में लगा देना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय। बुद्धिमानों का यही काम है और बुद्धिमानों का यही काम है कि वह राम का सुमिरन करे। सुमिरन करना, स्मरण करना, याद करना। राम मतलब भगवान। तो बुद्धिमानों का यह काम है कि वह हमेशा भगवान का स्मरण करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान की भक्ति में लगा रहे। और पर स्वार्थ के काज, पर स्वार्थ दूसरों के स्वार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, अर्थात परोपकार के कामों के लिए शीश आगे धर दीजिए। शीश आगे धर देना, शीश आगे कर देना, इसका मतलब है कि ज़रूरत पड़े तो अपनी जान भी दे देनी चाहिए। प्राण निछावर करने से भी पीछे नहीं रहना चाहिए परोपकार का कार्य करते समय। मतलब ये कि अगर हम किसी की भलाई का काम कर रहे हैं और उसमें जान जाने का खतरा है तो हमें उस परोपकार के कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपनी जान देकर भी उस भलाई के काम को करना चाहिए। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कहते हैं, बड़ेन की याही बानी। बड़ेन मतलब बड़े लोग महापुरुषों की यही वाणी है, महापुरुषों ने यही कहा है। चलिए चाल सुचाल, कि अच्छे कर्म कीजिए। अच्छी चाल चलना मतलब अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म मतलब परोपकार के कर्म। और अच्छे कर्म करते हुए
रखिए अपना पानी। पानी का मतलब है इज्जत, प्रतिष्ठा या सम्मान। तो अच्छे कर्म कर अपने जीवन में कीजिए और अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को बनाए रखिए। क्योंकि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परोपकार के कर्म करते हैं, जीते जी तो उनकी प्रतिष्ठा होती ही है, जीते जी तो उनको सम्मान मिलता ही है, मरने के बाद भी लोग उन्हें सम्मान देते हैं। फिर से एक बार देखिए, कवि कह रहे हैं कि पहले लिखिएगा कि इस कुंडलिया में कवि ने परोपकार का महत्व बताया है। कवि कह रहे हैं कि अगर नाव में छेद हो जाए और नाव के अंदर पानी बढ़ जाए, भर जाए, तो ऐसी स्थिति में उस पानी को हमें दोनों हाथों से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, अन्यथा हमारी नाव डूब जाएगी। उसी तरह जब घर में धन बढ़ जाए, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा धन हो अगर घर में, तो उसे भी दोनों हाथों से उठाकर परोपकार के कार्यों में खर्च कर देना चाहिए। परोपकार के कार्यों में, दूसरों की भलाई के काम में खर्च कर देना चाहिए, और यही बुद्धिमानों का काम है। साथ ही साथ बुद्धिमान लोग जो होते हैं वे हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और दूसरों के स्वार्थ के लिए, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, परोपकार के काम करते हुए आवश्यकता पड़े तो अपनी जान भी दे देनी चाहिए। परोपकार का कार्य करते हुए अगर जान को जोखिम हो जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, पर अपनी जान देकर भी परोपकार के कार्य को पूरा करना चाहिए। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि महापुरुषों की, बड़े लोगों की यही वाणी है, महापुरुषों या बड़े लोगों ने यही कहा है कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म, परोपकार के कर्म, और दूसरों की भलाई करते हुए अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को, अपनी इज्जत को बनाकर रखिए। तो परोपकार एक ऐसा कार्य है जिसे करने पर दूसरों का भला तो होता ही है, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत भी बढ़ती है, हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह इस साखी की व्याख्या यहीं समाप्त हुई। इसे भी आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए।